हेलो एवरीवन। कहानी की स्टार्टिंग में हमें जलवासी जो कि काले पानी में रहते हैं और अर्थवासी जो कि कुल्लांग नाम के कबीले से हैं, उनके बीच में फाइट होते हुए दिखाते हैं। दरअसल में अर्थवासी मतलब इंसान जलवासियों पे हमला करने के लिए आए होते हैं, तो इसलिए जलवासी तो सिर्फ अपना बचाव कर रहे होते हैं। तो जलवासियों का हेड इंसानों के हेड मास्टर से कहता है, तुम हम कमजोरों को क्यों परेशान कर रहे हो? जिसपे हेड मास्टर कहते हैं, अगर तुम हमें जलपरी का आंसू दे दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो उस पे जलवासियों का हेड कहता है, वो तो हम तुम्हें नहीं दे सकते। और फिर वो अपनी बेटी के पास जाता है जिसका नाम लियू सी होता है और वो उसे वहां से भगा देता है। तो इंसान वहां के सारे आदमियों को मार देते हैं और जलपरियों को कैद करके अपने साथ ले जाते हैं। तभी हमें हेडमास्टर के बेटे जियांग टियांग को दिखाते हैं, जिसके पास में उसका दोस्त लू फेंग आता है और बताता है उसके फादर काले पानी गए थे और वो वहां से जलपरियों को कैद करके लाए हैं। और तभी हमें जलपरियों को दिखाते हैं जिन्हें सिपाही बहुत मार रहे होते हैं, जो कि वो लू चैंग के कहने पे कर रहे होते हैं। वो वहाँ की सबसे अच्छी स्टूडेंट होती है और लूफेंग की बहन होती है। तभी वो अपने हाथों से उन जलपरियों को मारने लगती है, जिससे वो जलपरियां रोने लगती हैं और उनके आंसू निकलने लगते हैं और वो मोतियों में बदल जाते हैं। इस तरह से वो लोग बहुत सारे आंसू इकट्ठे कर लेते हैं। तभी हमें हेडमास्टर और लूचेंग को दिखाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जियांग आ जाता है जो कि अपने पिता पर बहुत गुस्सा हो रहा होता है और कहता है, आपने मुझसे वादा किया था कि आप जलवासियों को परेशान नहीं करेंगे, आप बहुत बुरे हैं, आपने अपना वादा तोड़ा है। तभी उसके पिता खांसने लगते हैं और काफी बीमार लग रहे होते हैं। तो लूचांग उन्हें कुछ गोलियां खिलाती है और तभी जियांग लूचैंग को अलग ले जाकर पूछता है, मेरे पिता को क्या हुआ है? तो लूचांग कहती है वो बीमार हैं, उनका इलाज सिर्फ जलपरियों के आंसू से हो सकता है, इसलिए हम लोगों को वहाँ जाना पड़ा। तो जियांग कहता है, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है, तो अब तुम उन बेचारी जलपरियों को छोड़ दो। तो उस पे लूचेंग कहती है, आप अभी छोटे हैं, जलपरियों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो वो बाद में हमसे बदला लेने आएंगी, जिससे मासूम लोगों की जान जाएगी। और फिर जियांग के पिता उसे वहां से जाने को कह देते हैं, तो वो वहां से चला जाता है। उसके बाद में वो लूचेंग से कहते हैं, जियांग दिल का बहुत अच्छा है और अभी छोटा भी है, इसीलिए वो नादान है, उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन एक दिन उसे मास्टर बनना ही है। तो मैं चाहता हूँ जैसे तुमने मेरा साथ दिया है, जैसे तुमने मेरी सेवा की है, तुम वैसे ही जियांग का साथ दो, उसकी सेवा करो। मैं सुबह की सभा में ये ऐलान करूंगा कि मेरी जगह पर मेरा बेटा जियांग बैठेगा। और फिर वो कहते हैं, तुम जाकर सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। तो लूचैंग कहती है, मास्टर मैं आपको निराश नहीं करूंगी, और वहाँ से चली जाती है। तभी मास्टर भी अपने रूम में आ जाते हैं, जिसके बाद में वहाँ पर जियांग आता है जो कि अपने पिता के लिए चाय लेकर आया होता है और वो अपने पिता को बताता है, लूफेंग और जियांग ये चाय कोल्ड माउंटेन से लेके आए हैं। और तभी मास्टर चाय पीकर उससे कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना थी। तो जियांग कहता है, मुझे भी आपसे कुछ बात करना थी। वो पूछता है कि अब हम उन जलपरियों को छोड़ सकते हैं, आपने उन पर बहुत जुल्म किया है। तो उस पे उसके पिता उससे नाराज हो जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है, वो जलपरियां बहुत खतरनाक हैं, वो इंसानों का रूप लेकर धरती पर आकर इंसानों को मारती हैं। वो तो अच्छा हुआ ये सब लूचैंग ने मुझे बता दिया, नहीं तो मैं तो तुम्हारे वादे की वजह से कभी उनसे कुछ कहता ही नहीं। तो जियांग कहता है, वो जलपरियां इंसानों को नहीं मारती हैं, आप सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत किया करो। तो उस पे उसके पिता और गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ दिख रहा हूँ? और तभी उनके सीने में दर्द होने लगता है और वो वहीं मर जाते हैं। तभी लूचैंग काफी सिपाहियों को लेकर उस रूम में आ जाती है और कहती है, तुमने ये क्या किया, अपने पिता को ही मार दिया, और सिपाहियों से कहकर उसको कैद करवा देती है। तो जियांग का दोस्त लूफेंग उससे मिलने आता है। जियांग लूफेंग को बताता है कि उसने ये नहीं किया है और लूफेंग को भी उस पर विश्वास होता है और लूफेंग उसे ये भी बताता है कि कुनलांग का मास्टर अब लूचेंग बन गई है। तभी जियांग लूफेंग से कहता है, मुझे लगता है पिताजी की मौत जहर की वजह से हुई है, इसलिए तुम मुझे यहाँ से निकालो जिससे मैं कोई सबूत ढूंढ सकूं। तो लूफेंग किसी तरह से उसे वहाँ से निकाल देता है और तभी जियांग लूचेंग के रूम में जाता है जहाँ उसे किसी तरह का जहर रखा हुआ मिल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर लूचेंग और कुछ सिपाही
सिपाही आ जाते हैं। तो जियांग वहाँ पर उन सिपाहियों को बताता है ये वही जहर है जो मेरे पिताजी को दिया गया था, लेकिन कोई भी सिपाही उसकी बात का विश्वास नहीं करता है। इसलिए जियांग को वहाँ से भागना पड़ जाता है, लेकिन वो भागते टाइम महल में ही उस जहर को छिपा देता है। और फिर हमें अगले सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जियांग एक नदी के पास में पहुंच गया होता है और कुछ सिपाही भी उसके पीछे पीछे आ गए होते हैं और नदी के पास पहुंचकर वो आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन सिपाही काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए जियांग उनके सामने कमजोर पड़ जाता है, तो वो लोग उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से नदी में से ल्यूसी निकल आती है और वो जलपरी वाली फॉर्म में होती है। तो वो सिपाही देखकर कहते हैं आज तो हमारा दिन अच्छा है, इन दोनों को हम लू चैंग को सौंप देंगे तो वो बहुत खुश होगी। और ल्यूसी पे हमला करने लगते हैं। तो ल्यूसी उनके हमले को रोककर अपनी पावर से आइस के कुछ नुकीले टुकड़े बनाती है और उससे उन पर अटैक कर देती है, जिससे वो लोग डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी ल्यूसी इंसानी फॉर्म में आकर वहां से जाने लगती है। तो जियांग उसे रोकता है और कहता है अपना नाम तो बता दो, जिससे मैं भी तुम्हारी जान किसी दिन बचा सकूं। तो ल्यूसी उसके पास में एक मोहर देख लेती है जो कि कुनलांग शहर की होती है। तो वो उस पे हमला करने लगती है, जिसपे जियांग कहता है तुमने अभी तो मेरी जान बचाई थी और अब तुम मुझे मारना चाहती हो। तो ल्यू कहती है कुनलांग वालों ने मेरे सारे लोगों को मार दिया और जो बचे उन्हें कैद कर लिया, तो मैं उन्हें बचाने जा रही हूँ और कुनलांग के लोगों को मारने जा रही हूँ, जिसकी शुरुआत मैं तुमसे करूंगी। तो जियांग कहता है मेरे पिता को मेरे लोगों ने ही मार दिया, मुझे भी उनसे बदला लेना है और मैं कुनलांग से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, मैं वहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, इस तरह से मैं बदला भी ले लूंगा और जो तुमने मेरी जान बचाई है उसका कर्ज भी अदा कर दूंगा। जिसके लिए ल्यू राजी हो जाती है और वो लोग कुनलांग के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में वो एक शहर में रुकते हैं, पूरे शहर को घूमते हैं और जियांग बहुत सारे गरीब बच्चों को खाना खिलाता है, जिसे देखकर ल्यू बहुत खुश होती है और वो ल्यू को एक ड्रेस भी दिलाता है और फिर वो ल्यू के लिए एक छाता भी लेकर आता है। और फिर वो अगले दिन दोबारा से कुनलांग के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में वो देखते हैं कि कुनलांग के कुछ सिपाही एक आदमी से लड़ रहे होते हैं और वो उन लोगों के सामने कमजोर पड़ जाता है। जैसे ही वो सिपाही उसे मारने वाले होते हैं तो ल्यू अपनी पावर से उसके ऊपर एक शील्ड बना देती है। तभी जियांग और ल्यू मिलकर उन सारे सिपाहियों को मार देते हैं और उस आदमी से पूछते हैं ये लोग तुम्हें क्यों मार रहे थे। तो वो पहले अपना नाम चांग जी बताता है और कहता है मैं वुडू कबीले से हूँ, वुडू कबीले के लोग जहर बनाने में बहुत माहिर होते हैं। तो वो बताता है उसके भाई ने कुनलांग से मदद मांगी और बदले में उन्हें जहर दिया और जहर जिस पॉट में दिया वो पॉट बहुत खास था और अगर उसके मास्टर को उसके बारे में पता लगा तो इससे वो बहुत नाराज हो जाएंगे। इसलिए वो कुनलांग उस जहर और पॉट को लेने गया था, जो कि वहाँ की मास्टर ने उसे नहीं दिया और अपने साथ मिल जाने को कहा, जिसके लिए उसने मना कर दिया। तो इसलिए वो उसे मारने आए थे। तो जियांग उसे बताता है जियांग उसे उसके पॉट के बारे में बताता है और उससे कहता है मैं जानता हूँ वो तुम्हें कहाँ मिलेगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए हमारे साथ कुनलांग चलना पड़ेगा। और तभी वो लोग कुनलांग के रास्ते पे चल देते हैं, जहाँ रास्ते में ल्यू अचानक से गिर जाती है। तो जियांग और चांगजी देखते हैं उसके एक जख्म होता है और उस पे जहर लगा हुआ होता है। तो वो लोग उसे उठाकर वहाँ से पास के एक होटल में ले जाते हैं, जिसकी मालकिन एक लड़की होती है और उसका नाम मिन यांग होता है। और होटल में पहुंचकर वो लोग रूम में जाते हैं, जहाँ चांगजी उसके जहर के इलाज के लिए एक फ्लावर बताता है जो कि पास के माउंटेन पे मिलेगा। तो जियांग जाकर उस फ्लावर को लेकर आता है, जिससे ल्यू ठीक हो जाती है और वो लोग कुनलांग और बाकी सारी चीजों के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिसे मिनयांग सुन लेती है। जिसके कुछ देर बाद हमें दिखाते हैं मिनयांग को एक आदमी परेशान कर रहा होता है। तो चांगजी वहाँ अपनी फ्लूट बजाकर कुछ स्नेक को बुला लेता है और उस आदमी के कटवा देता है, जिससे वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। लेकिन मिन के पैर में चोट लग गई होती है, इसलिए चांगजी उसे ऊपर उसके कमरे में लेकर जाता है। तो मिन उससे वहाँ रुकने को कहती है, क्योंकि वो उसे देखते ही उस पर फिदा हो गई थी और उसे पसंद करने लगी थी। जिसके बाद वो उससे शादी के बारे में पूछती है, तो वो उसकी बात का जवाब ना देकर वहाँ रखी हुई एक गिटार की तारीफ ही करने लगता है। तो वो दोबारा से उससे शादी करने को कहती है और साथ ही कहती है क्यों ना मैं ये सारी चीजें बेच देती हूँ और तुम्हारे साथ चलती हूँ और हम शादी कर साथ में बहुत खुश रहेंगे। तो चांगजी उसे समझाता है और उससे कहता है मेरी जिंदगी बहुत अलग है, मैं नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं रह सकता, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में मिन एक परिंदे के थ्रू उन लोगों के बारे में लूचांग को बता देती है
तो लूचांग अपने लोगों को वहाँ भेज देती है और वो उनसे कहती है उन तीनों को उस होटल के साथ में जला दो और साथ में मिनयांग को भी वहीं जला के मार दो। तो लूचांग के सिपाही वहाँ चुपके से आ जाते हैं और लियू को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियांग और चांगजी उसे बचा लेते हैं और फिर वो सिपाही मिन के होटल में आग लगा देते हैं, जिससे मिन का पूरा होटल जल जाता है। लेकिन वो चारों लोग बाहर आ जाते हैं। तो चांगजी मिन से कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। तो मिन कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुनलांग चलती हूँ। और वो चारों लोग कुनलांग के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में एक पेड़ की शाखाएं उन पर हमला कर देती हैं। वो लियू और मिन को पकड़ लेती हैं, लेकिन जियांग और चांगजी उन पेड़ की शाखाओं को काट कर उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन तभी वो चांगजी को पकड़ लेती हैं। तो मिन अपनी उसी गिटार को बजाकर चांगजी को छुड़ा लेती है और वो लोग कुनलांग के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है उन्हें कोई नहीं देखेगा, लेकिन वहाँ अचानक से बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं और उनके साथ में लूचैंग भी होती है। तभी सारे सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। वो चारों लोग उन सिपाहियों से लड़ने लगते हैं, जहाँ वो सिपाही उन चारों के सामने कमजोर होते हैं। तो इसलिए लूचैंग भी लड़ने आ जाती है और वो सीधे लियू सी पर अटैक करती है। तो लियू उसके अटैक को रोक लेती है, लेकिन लूचैंग काफी पावरफुल होती है, इसलिए लियू उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती है और नीचे जाकर गिरती है। लेकिन जियांग उसे पकड़ लेता है और लूचैंग देखती है मिन उसके सिपाहियों को अपनी गिटार से अटैक कर कर मार रही होती है। तो इसलिए वो मिन पर अटैक कर कर उसकी गिटार तोड़ देती है और उसे घायल कर देती है। और फिर वो दोबारा से उस पर अटैक कर रही होती है, लेकिन मिन के सामने चांगजी आ जाता है और वो घायल हो जाता है। तभी लूचैंग जियांग से कहती है तुम गद्दार हो, तुमने अपने पिता को मारा और फिर कुनलांग पे हमला करने आए। तो जियांग उससे कहता है तुम झूठी और लालची हो, तुमने मेरे पिता को मारा मतलब अपने मास्टर को मार दिया जिसने तुम्हें पूरी जिंदगी पाला था, और तुम मुझ पर झूठा इल्जाम भी लगा रही हो। लेकिन फिर लूचैंग कहती है तुमने एक काम तो ठीक किया, तुम जलपरियों की राजकुमारी को यहाँ ले आए। और फिर वो लियू को बताती है जियान के पिता ने ही लियू के पिता को मारा था और उसके सारे लोगों को भी उन्हीं ने ही मरवा दिया। जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारा फॉग आ जाता है और फिर लूफेंग वहाँ आकर उन चारों को वहाँ से ले जाता है और वो लोग नीचे जेल के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ लियू बहुत गुस्से में जियांग से पूछती है क्या वो सब सच था जो कि लूचैंग कह रही थी। तो वो कहता है लूचैंग ने ही ये सब मेरे पिता से करवाया था, उनने तुम लोगों के बारे में उन्हें उल्टा सीधा भड़का कर ये सब करवाया। तो वो कहती है लेकिन तुम्हारे पिता के भड़कने की वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन गई, मेरे पिता मुझसे छिन गए और मेरे आधे लोग मर गए। लेकिन तभी उसे उसकी बहनों की आवाज आने लगती है, तो वो उनके पास जाकर उन्हें छुड़ा लेती है और वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। तो लूचैंग उनके रास्ते में आ जाती है। तो लूफेंग कहता है बहन तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, तुम अब मास्टर बन गई, तो अब इन लोगों को जाने दो। लेकिन वो उसे अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर उठाकर दूर फेंक देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसके सारे सिपाही उन लोगों पर हमला करने लगते हैं। लेकिन लियू अपनी आइस पावर से उन पर अटैक करने लगती है और उन्हें रोक देती है। तो लूचैंग अपनी पावर से उसके अटैक को खत्म कर देती है और वो सब आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी लूचैंग लियू पे अटैक करती है, तो जियांग उसे बचाने की कोशिश करता है और वो दोनों मिलकर लूचैंग से फाइट करने लगते हैं। लेकिन वो दोनों उसके सामने कमजोर होते हैं। वो उन दोनों को मारकर दूर फेंक देती है और लियू के स्वॉर्ड भोगने जा रही होती है, लेकिन जियांग बीच में आ जाता है और वो तलवार उसके आर पार हो जाती है। तो ये देखकर लियू बहुत जोर से चिल्लाती है, जिससे सारे लोग दूर जाकर गिरते हैं। तभी जियांग कहता है तुमने मेरी जान बचाई थी और अब मैंने तुम्हारी जान बचा ली, मतलब हिसाब पूरा हो गया। लेकिन ये सब देखकर लियू रोने लगती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और उसकी बॉडी की सारी एनर्जी उस आंसू में चली जाती है और वो आंसू जियांग के अंदर चला जाता है, जिससे वो एकदम ठीक हो जाता है और लियू सिर्फ एक छोटी सी फिश बन जाती है। तभी लूचैंग पीछे से जियांग पे अटैक करती है, लेकिन जियांग के चारों ओर एक शील्ड आ जाती है जो कि लियू की पावर की तरह लग रही होती है। और तभी जियांग लूचैंग को दूर फेंक देता है और उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है मैंने कुनलांग के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन मास्टर उसकी गद्दी पर तुम्हें बिठाना चाहते थे। और तभी जियांग उसे मार देता है, जिसके बाद जियांग कुनलांग का मास्टर बन जाता है। और फिर हमें मिन को दिखाते हैं जो कि चांगजी को उस परिंदे के बारे में बता रही होती है। तो वो कहता है कि मुझे उसके बारे में पहले से ही पता है। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं और इधर जलपरियां लियू को फिश की फॉर्म में लेकर
काले पानी चली जाती हैं। जिसके बाद हमें लू फेंग को दिखाते हैं जो कि कहता है जब मैं तुम्हें चाय देने के लिए आ रहा था तब लू चेंग ने उसमें कुछ डाला था, लेकिन तब मैंने उस पे इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मेरे अब समझ में आ रहा है कि वही जहर था और उसे लग रहा होता है कि उसी की वजह से मास्टर की जान गई है, इसलिए वो अपने लिए कुछ सजा मांग रहा होता है, लेकिन जियांग उसे माफ कर देता है। तभी हमें उसके कई साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिन और चांग जियांग से मिलने आए होते हैं और उनके अब 2 बच्चे होते हैं। और उसके बाद में हमें वहाँ पर लियू को दिखाते हैं जो कि काले पानी जाकर ठीक हो गई थी और वो भी जियांग से मिलने आई होती है। और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। और गाइस इस मूवी का नाम टीयर्स ऑफ शार्क इन कुनलुंग है। सो गाइस अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताओ कि स्टोरी कैसी लगी।